जय मसीह की दोस्तों, आज के मॉर्निंग डिवोशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे फिलिप्पियोस का 4था अध्याय और 13 वचन। बहुत ही सशक्त वचन। इसमें इस प्रकार लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि सामर्थ उसकी है। और आज मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगी इस वचन के जरिए कि इसमें छुपी हुई जो बातें हैं, जो गहरे खजाने हैं, जो प्रकाशन है परमेश्वर का, वो क्या है कि हमें सिर्फ दीन होकर, आज्ञाकारी होकर प्रभु के हाथ के नीचे आना है और कहना है, परमेश्वर मैं तैयार हूँ। जब हम उसके आज्ञाकारी रहते हैं और ये नहीं सोचते ये मैं कैसे करूंगा, क्यों करूंगा, ऐसा कैसे वैसा कैसे, लेकिन हम जानते हैं अगर प्रभु ने कहा है तो वो कभी भी किसी को भी कहीं भी किसी भी प्रकार इस्तेमाल कर सकता है। और जब परमेश्वर इस्तेमाल करता है तो बड़े बड़े सामर्थ्य कार्य हमारे द्वारा प्रभु करा सकता है। ऐसी ही एक सशक्त गवाह इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी। और उसमें इस प्रकार की बात थी कि एक लड़की थी, उसका नाम था ब्रेंडा, और वो अपने युवा साथियों के साथ एक दिन रॉक क्लाइंबिंग के लिए गई, जिसमें चट्टान पे चढ़ना वो सीख रहे थे। पिकनिक की तरह एंजॉय कर रहे थे सब बच्चे। और ये थोड़ी डरी हुई थी और प्रार्थना करके गई कि प्रभु मुझे आता नहीं है, मुझे डर लग रहा है, ऐसे कैसे वैसे कैसे, लेकिन प्रभु पे प्रार्थना करके गई। उसके दोस्तों ने उसको इनकरेज किया और वो चली उनके साथ। जब उन्होंने चढ़ना शुरू किया, बेल्ट लगाए, रस्सियां, जो कुछ था वो सब उसकी सहायता से वो धीरे धीरे चली। और बहुत ऊंचाई तक जब वो बीच में आ गई तो अचानक से ऐसा हुआ कि उसके बैलेंस बिगड़ा और वो इधर उधर हिली, और वो रस्सी जो थी उसके हाथ में वो उसके आंखों में लगी और उसका कांटेक्ट लेंस आंख का निकल के गिर गया और खो गया। अब वो गिरते ही उसकी आंखें धुंधली हो गई, उसको दिखाई नहीं देने लगा और उसको घबराहट हो गई और उसको समझ नहीं आ रहा। और वो ऐसी स्थिति में है बिल्कुल बीच में, सैकड़ों फीट ऊंचाई पर, ऊपर भी इतनी ही ऊंची चट्टान और बाकी है और नीचे भी इतनी ही चट्टान है, तब जमीन है। अब वो अपने घर से दूर है, अकेले है, मित्रों के साथ है, दिखाई नहीं दे रहा है। घबराहट हो गई, उसको परेशानी हो गई और वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। और तब उसको प्रभु की याद आई, एकदम वो प्रार्थना में गई और साथ ही ये वचन उसको याद आया, दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और 9 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, देख परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। और उसने यही प्रार्थना करना शुरू किया और कहा, प्रभु आपके वचन में तो ये लिखा है, आपकी तो आंखें सारी सृष्टि पर रहती, एक एक रेत के कण को आप जानते हैं, एक एक लहर को जानते हैं, एक एक तारे का नाम और हिसाब आप रखते हैं, हमारे एक एक बाल आपके गिने हुए हैं, जितनी पत्तियां, फूल, पृथ्वी पर पशु पक्षी जो कुछ है सब आप जानते हैं। जब आपकी दृष्टि में पूरी संसार पर निगाह है तो वो छोटा सा कॉन्टेक्ट लेंस मेरा जो गिरा है वो भी आप जानते होंगे अवश्य कि वो कहाँ है और मुझे वो कैसे मिलेगा। और वो आंसुओं में प्रार्थना करने लगी, विश्वास में प्रार्थना करने लगी। और उसको देख के उसके साथी लोग भी आ गए और वो सब धीरे धीरे नीचे उतर गए। जब वो नीचे आ गए तो उनको एक दूसरा झुंड मिला, जो दूसरा ग्रुप जा रहा था क्लाइंबिंग के लिए। उन लोगों ने उनसे पूछा कि आप में से किसी का कोई कांटेक्ट लेंस तो नहीं गिराया इसका। उन्होंने कहा हाँ हाँ, ऐसे ऐसे बातें हमारा खोया है। तो उन्होंने बताया कि हमें भी नहीं पता था कि कोई ऐसी चीज खो गई है या ढूंढनी है, लेकिन हमें कैसे पता चला, एक छोटी सी चींटी अपने ऊपर लेके उस कांटेक्ट लेंस को वो हमारे सामने 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 चल रही थी। और उसको देख के हमने देखा कि ये तो कांटेक्ट लेंस है, आंख का है, किसी का जरूर खोया होगा। इस प्रकार वो हमें मिला है और ये लो, ये जो तुम्हारा है। और वो लड़की बहुत खुश हुई, आनंदित हुई कि प्रभु इतना विश्वास योग्य है कि हमारी दृष्टि में वो छोटी सी चीज हो सकती है, हमारी दृष्टि में वो असंभव बात हो सकती है। हम और आप होते तो सोच सकते थे अब तो असंभव है, खो गया तो खो गया, अब कैसे ना कैसे काम चलाओ और दूसरा कभी हम दूसरा बनवाएंगे या खरीदेंगे। लेकिन यहाँ विश्वास देखिए कि वचन में जो पढ़ी बात थी उस पर विश्वास इतना था कि उसने उसको वास्तव में क्लेम किया प्रभु से, और वास्तव में परमेश्वर ने काम किया। और किसको चुना? छोटी सी चींटी को।
यानी कोई भी कभी भी किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है परमेश्वर के द्वारा। जब प्रभु उस एक छोटी चींटी को इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो सोचिए आप और हम जब आज्ञाकारी रहे, प्रभु हमें कितनी प्रबल रीति से इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद वो लड़की घर आई, उसने अपने पिता को ये बात बताई, और उसके पिता एक बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट थे, और उन्होंने इसी बात पर एक कार्टून बनाया, एक चित्र बनाया जो बहुत पॉपुलर हुआ। ये गवाही, सशक्त गवाही, जीवित गवाही है, सच्ची बात है। और मैं दिखाना चाहूंगी, मैंने इसका एक प्रिंट आउट लिया है। इस प्रकार ये बना रखा है उसने, उसके पिता ने, कि यहाँ पर ये चींटी कह रही है, इतना बड़ा लेंस ले रखा उसने अपने ऊपर, और वो कह रही है कि प्रभु मैं नहीं जानती कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं इसको उठाऊं, ये मेरे खाने की चीज भी नहीं है, मैं इसे खा भी नहीं सकती, और बहुत ही भारी है मेरे लिए, मुश्किल है मुझे उठाना, लेकिन फिर भी प्रभु आप चाहते हैं तो मैं इसे उठाऊंगी आपके लिए, आपकी आज्ञा की वजह से। और वो आज्ञाकारी रही। सोचिए, इतने छोटे से जीव को परमेश्वर प्रबल रीति से इस्तेमाल कर सकता है, इतने सारे लोगों के सामने गवाही बना के। तो प्रभु आज आपको और मुझे भी प्रबल रीति से इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, और वो बात हमारे लिए इम्पॉसिबल हो सकती है, हम हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, घबरा सकते हैं, अकेले हो सकते हैं, असहाय हो सकते हैं, हमें समझ नहीं आएगा हम क्या करें, लेकिन कहीं पर भी क्यों ना हो, जहां से पुकारेंगे प्रभु सुनेगा, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, जो हमें कभी नहीं त्यागता, जो हमें भूलता नहीं। जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला परमेश्वर, वो दूर का नहीं, नजदीक का परमेश्वर है। उससे पुकार के देखें, उसे चख के देखें, वो अद्भुत तरीके से हमारे लिए सहायता करता है। तो आज उसी प्रभु को पुकारें, हम जहां भी क्यों ना हो। जब योना उस मछली के पेट में से पुकार सकता है और प्रभु सुनता है, तो आप और मैं क्यों नहीं। चाहे हम हॉस्पिटल में हैं, चाहे हम घर में हैं, चाहे हम लॉकडाउन में हैं, चाहे हम किचन में काम कर रही हैं गृहिणियां, चाहे हम किसी लाइन में हैं, चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि वचन कहता है, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो प्रभु आज के वचन से हम सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।